हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर नम्रता चक्रवर्ती आप सभी का मेरे चैनल साइंस फॉर क्लास 10th में स्वागत करती हूँ। मैं इंडियाज़ फर्स्ट मेमोरी बुक ऑफ साइंस फॉर क्लास 10 वॉल्यूम 1, 2 एंड 3 और कैलकुलेशन एट अ ग्लांस वॉल्यूम 1 एडिशन की को ऑथर भी हूँ। ये बुक्स आपको amazon.in में मिल जाएंगी। अगर आप चाहें तो ये बुक्स चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए आज हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं, पर एक ऐसा भी मेटल है जो लिक्विड है। क्या तुम गेस कर सकते हो उस मेटल का नाम? यस, यू आर राइट। उस मेटल का नाम है मर्क्यूरी और इसका सिंबल है Hg। ठीक उसी तरह लिक्विड नॉन मेटल भी होते हैं। लिक्विड नॉन मेटल का नाम है ब्रोमीन और इसका सिंबल है Br। जनरली हमने देखा है कि मेटल्स लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मतलब शाइनी या चमकीले, और नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होते। पर एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है, शाइनी है या चमकीला है, और उसका नाम है आयोडीन। आयोडीन एक सॉलिड नॉन मेटल है और इसका सिंबल है I और इसका केमिकल फॉर्मूला है I2। आमतौर पे हमने देखा है कि मेटल्स हार्ड होते हैं, पर एक ऐसा मेटल भी है जो बहुत सॉफ्ट है। इनफैक्ट इट इज द सॉफ्टेस्ट मेटल और उसका नाम है सीजियम। इसका सिंबल है CS। अब बारी है हार्डेस्ट मेटल की। हार्डेस्ट मेटल है टंगस्टन और इसका सिंबल है W। और ये तो सभी को पता है कि हार्डेस्ट नॉन मेटल है डायमंड और इसका सिंबल है C। लेट मी टेल यू कि डायमंड को दुनिया का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि मेटल्स डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब ये होता है कि उनको खींच के लंबा करके तार बनाया जा सकता है, और उनमें से सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है प्लैटिनम, जिसका सिंबल है Pt। मेटल्स की एक और खासियत होती है कि वो मैलिएबल होते हैं। अब मैलिएबल का क्या मतलब है? मैलिएबल का मतलब है कि मेटल्स को पीट पीट के शीट बनाया जा सकता है। साउंड्स फनी, राइट? ओके, सो द मोस्ट मैलिएबल मेटल इज गोल्ड, यानी कि सोना, और इसका सिंबल है Au। क्या आपको पता है कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इसका सिंबल है Ag। तो फिर हम अपने घर की वायरिंग सिल्वर से क्यों नहीं करते, कॉपर से क्यों करते हैं? क्योंकि कॉपर कॉस्ट इफेक्टिव होता है। दुनिया का सबसे छोटा एटम हीलियम है और इसका सिंबल है He। और दुनिया का सबसे बड़ा एटम है फ्रैंशियम, जिसका सिंबल है Fr। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज सीजियम, जिसका सिंबल है CS। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन्स जितना छोड़ेंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव चार्ज उनमें होगा, नेगेटिविटी कम जाएगी। तो इसी वजह से सीजियम है द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब जो एलिमेंट सीजियम हमने देखा, अब तक हमने इसे 2 बार देखा है, 2 बार मिला है ये हमें। इट इज़ द सॉफ्टेस्ट मेटल और ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन और इसका सिंबल है F। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है? जिस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो उन एलिमेंट्स में से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए इसको कहते हैं द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब हम बात करते हैं सबसे घने सॉलिड के बारे में, और द डेंसेस्ट सॉलिड। सो उसका नाम है ऑस्मियम और उसका सिंबल है OS। ऑस्मियम एक मेटल है और वो सबसे घना या डेंसेस्ट सॉलिड है। इसी के साथ चलते हैं डेंसेस्ट लिक्विड की तरफ, जो है मर्क्यूरी और उसका सिंबल है Hg। सो मर्क्यूरी एक लिक्विड मेटल है और वो सबसे घना लिक्विड मेटल है। तक हमने मर्क्यूरी के बारे में 2 बार पढ़ा है।
पहली बार हमने पढ़ा था कि मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल और उसके बाद हमने जाना कि मर्क्यूरी इज द डेंसेस्ट लिक्विड मेटल। क्या आपको पता है कि डेनमार्क को कंट्री ऑफ विंड्स कहा जाता है? ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत हवाएं चलती हैं, सो इसीलिए डेनमार्क को कंट्री ऑफ विंड्स कहा जाता है। इंडिया भी इस मामले में पीछे नहीं है। इंडिया का सबसे बड़ा विंड फार्म और द लार्जेस्ट विंड फार्म इन इंडिया तमिलनाडु के कन्याकुमारी इलाके में मिलता है। क्या आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं और राजस्थान में पानी की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। अगली वीडियो में हम इन फैक्ट्स और फिगर्स को याद रखने की टेक्निक सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एंड यस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माय बुक्स अवेलेबल ऑन Amazon.